सोचते सोचते अचानक समज्जू को ख्याल आया कि शायद इस लड़की के पास इतने पैसे ही न होंगे वो अपने ख्यालों की इस चांद को खरीद सके। कितना अजीब सा लगता है जब दिल एक तरफ खींचता हो मगर जेब दूसरी जानिब घसीट कर ले जाती हो। महरूमी, लाचारी, मजबूरी आदमी का अपने आप पर से एतबार उठ जाता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। समज्जू ने सामने पड़ी हुई पेंसिल और कागज का सहारा लिया। वो हिसाब लगाने लगा। मुनाफा निकाल दो, बहुत कुछ दे रखा है अल्लाह पाक ने, मेहनत की उजरत भी नफी करो, सब इसी रबी जलील का फजल है। सिर्फ लागत का हिसाब, खाल की कीमत, दूसरी चीज़ों की कीमत जो इस्तेमाल की थी, बस कुल 1780 रुपये। इस पतली सी लड़की का दिल जो न जाने मुल्क के किस हिस्से से शायद पहली बार कश्मीर की सैर को आई थी, इससे जब भी कश्मीर की याद आएगी तो चीते का ये बच्चा इसकी यादों के मुताबिक के यादों के ताक पर हमेशा रकन भरने के लिए तैयार नजर आएगा। इस लम्हे वो लड़की फिर दुकान के अंदर दाखिल हो गई। क्या करूं, ये टाइगर कब हमको बहुत लायक किया, पैसा जास्ती है, इस अपन के पास इतना पैसा नहीं, बहुत खर्चा है इधर कश्मीर में, क्या करूं, ये टाइगर कब हमको एकदम किल कर दिया। हाय, समझू के चेहरे पर एक अलबीली सी मुस्कुराहट खुल उठी। मालूम है बीबी, सब समझ गया हूँ, पर कोई बात नहीं, हम तुमको ये टाइगर अब बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पर देगा। हमने हिसाब लगाया है, खाली मटेरियल का कॉस्ट समझ गया ना, खाली 1780 रुपये। तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, हम समझेंगे हमारा खुदा खुश हो गया। क्या बोला, 1000 कीमती, बाप रे, एक ही रात में 1000 कीमती। अपन को देश में बोला था इधर सब चीट है, सच बोला था। 500 रुपये लेना तो बात करो। आहिस्ता आहिस्ता समझू ने इन लफ्ज़ों को अपने कानों में उतरते सुना। आहिस्ता आहिस्ता ही इन लफ्ज़ों की तलखी इसने अपने अंदर बहुत अंदर उतरते महसूस की। इसने हैरान हैरान सी निगाहों से इस दान पान सी लड़की के चेहरे की तरफ देखा। 500 रुपया लेना है तो बात करो, इधर सब चीट है। पहले जास्ती दाम बोलता है, फिर हैकिंग करता है, फिर बहुत कमती में बेचता है। समझू ने कुछ कहना चाहा, इसके होंठ थरथराए मगर आवाज़ न निकल सकी। मेरा खुदा, ये होंठों की खामोश थरथराहट इतने बरसों के बाद। इसने धीरे से कागज़ का वो पुर्जा उठाया जिस पर उसने अभी थोड़ी देर पहले हिसाब लगाया था। बेख्याली में इसने कागज़ के पुर्जे पुर्जे किए। फिर अचानक उसे महसूस हुआ जैसे ये चीते का बच्चा एक ही जस्त लगा कि इसके सीने पर सवार हो गया। अपने तेज नोकीले दांत इसकी शहरग में पायबस्त कर दिए। समझू जो खो चुका था अपने ख्यालों में, अचानक वो उठ खड़ा हुआ और हिसाब लगाने लगा। उसने कागज़ और पेंसिल ले लिया, मुनाफा निकाल दिया, मेहनत की उजरत भी नफ़ी कर दी और सब ये दिल में सोचा कि ये सब उसी रबी जलील का फजल है। तो खाल और दूसरी चीज़ों की कीमत लगा दी, अपना नफ़ा भी निकाल दिया। तो हिसाब बना कुल 1780। इस पतली सी लड़की का दिल जो पहली बार कश्मीर में सैर करने को आई थी, जब भी वो वापस जाएगी तो इसको कश्मीर याद आएगा। साथ ही उससे चीते का बच्चा ये इसके ख्यालों में गूंज रहा था, रकन कर रहा था। अचानक वो लड़की फिर दाखिल हो गई दुकान में। तो उसने समझू से कहा, ये टाइगर बहुत लायक किया मैंने, ये चीज़ बहुत मैंने पसंद की, मेरे पास इतने पैसा नहीं, यहाँ कश्मीर में बहुत खर्चा है, ये टाइगर मुझे मार देगा। हाय, समझू ने अलबेली मुस्कुराहट खिल उठी। उसने थोड़ा मुस्कुराया और इससे समझ गया, मैं समझ गया बेटी कि ये टाइगर बिल्कुल कॉस्ट पर देगा, मैंने हिसाब लगाया और आप समझ गए ना, कुल इसका कीमत बनता है 1780। दिल खुश हो जाएगा और हमारा
رب بھی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ لیکن لڑکی کا جواب اس سے کے برعکس تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ مجھے اپنے دیش میں بولا گیا تھا کہ کشمیر میں سب چیٹ لوگ ہیں، یہاں جو قیمت بولی جاتی ہے اس سے آدھی قیمت پر بھی چیز ملتی ہے۔ اس لیے اس نے آہستہ سے بولا، کیا بولتی ہو، 1000 روپے کی کمی؟ تو اگر بھیجنا ہے تو میں آپ کو 500 روپیہ دے دوں گا۔ سمجھو کو کانوں میں اترتی ہی ان لفظوں کی تھرتھراہٹ محسوس ہوئی، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے حیران سی نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کے کانوں میں یہ بات گونج رہی تھی کہ 500 روپے ہی لینا ہے تو لے لو۔ اس کو محسوس ہو گیا کہ بہت قیمتی میں بیچنا ہے۔ اس کے بعد سمجھو کہ ہونٹ تھرتھرائی بہت عرصے کے بعد کہ اے اللہ میں نے کیا کیا، تو اس نے کیا کیا، یہ اس کشمیر کی تصویر ہے۔ اس نے کاغذ اٹھایا، اس کے پرزے کیے، اور جس پر اس نے تھوڑی دیر پہلے یہ حساب لگایا تھا، اچانک اسے محسوس ہوا کہ یہ چیٹی کا بچہ اس کو ایک جست چیر پھاڑ کر دے گا، اور تیز نوکیلے دانت جو ہے اس کی شاہروں کو کاٹے گا، اس لیے کیونکہ اس نے دل میں بہت نیکی کا خیال کیا تھا۔ یہ حالات، یہ افسانہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اس کشمیر کی تصویر کیا ہے، اس کی باہر کی دنیا میں کیا سوچ ہے، کیسے یہاں لوگوں نے اپنے آپ کو کمتر سمجھا ہے۔ تو انسانیت کا جو یہ واقعہ ہے اس نے افسانے میں دے دیا ہے، اس کا صحیح معقول تصویر کھینچی ہے۔ وما علینا